हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जोहरी विंडो। ये टॉपिक कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ अवेयरनेस को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन शुरू से देखते हैं। तो जो जोहरी विंडो क्या है या व्हाट इज जोहरी विंडो? जोहरी विंडो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जो इंसान को खुद को और दूसरों को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करता है। इस मॉडल की मदद से हम अपनी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस सेल्फ अवेयरनेस और इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। ये किसने डेवलप किया है या किसने डिस्कवर किया है? जोहरी विंडो को 1955 में दो साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था। फर्स्ट इज जोसेफ लव एंड सेकेंड इज हैरिंगटन इनगैम। इन दोनों के नाम को मिलाकर क्या बना है? जोहरी नाम रखा गया है। जो से बना है जो एंड हरी से बना है जोहरी। ओके, तो इन दोनों के नाम से मिलकर कौन सा मॉडल बना है? जोहरी विंडो। जोहरी विंडो का पर्पस क्या है? इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव है एक पर्सन अपने बारे में ज़्यादा जान सके और दूसरों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सके। इससे कम्युनिकेशन बेटर होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये नर्स और पेशेंट के बीच थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जोहरी विंडो स्ट्रक्चर, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इस डायग्राम को देखते हैं। जोहरी विंडो के 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 एंड 4। जोहरी विंडो के कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं। या ऐसे 4 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ऊपर लिखा है नोन टू सेल्फ और अननोन टू सेल्फ। लेफ्ट साइड में लिखा है नोन टू अदर्स और नीचे क्या लिखा हुआ है? अननोन टू अदर्स। इन दोनों को कंबाइन करने से हमें 4 अलग अलग एरियाज मिलते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। कौन कौन से 4 क्वाड्रेंट है? नोन, इनको मिला के नोन टू सेल्फ, नोन टू अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर एंड अननोन टू अदर। ओके, तो ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड एंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसके बाद हम अंदर के एरिया के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम सबसे फर्स्ट इसका कौन सा एरिया देख रहे हैं? ओपन एरिया। इसे हम क्या कहते हैं? एरेना भी कहते हैं। सबसे पहले कौन सा एरिया है? ओपन एरिया है। ओपन एरिया या एरेना, इसमें वो इंफॉर्मेशन आती है जो आपको भी पता होती है और दूसरों को भी आपके बारे में पता होती है। मीन्स नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर। ओपन एरिया का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नोन टू सेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में भी वो बात पता होती है और दूसरों के बारे में भी पता होती है। जैसे कि आपका नाम, प्रोफेशन, हॉबीज, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड बिहेवियर। जितना ओपन एरिया बड़ा होगा उतना ही कम्युनिकेशन अच्छी होगी और रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। नर्सिंग में अगर नर्स पेशेंट और कलीग्स के साथ ओपनली कम्युनिकेट करती है तो उसका ओपन एरिया क्या होता है? बड़ा होता है। ओके, द सेकेंड इज ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें अननोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर, मतलब कुछ बातें आपको खुद की नहीं पता होती है लेकिन दूसरों को आपकी बातें पता होती है। तो जो दूसरा एरिया है वो ब्लाइंड स्पॉट है। इसमें वो बातें होती है जो दूसरे लोग जानते हैं, लाइक नोन टू अदर जानते हैं लेकिन आप खुद नहीं जानते, अननोन टू सेल्फ। जैसे आप बहुत लाउड बोलते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इन चीज़ों को पता हमें फीडबैक से चलता है। इसीलिए फीडबैक एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक से ब्लाइंड स्पॉट धीरे धीरे क्या होता है? छोटा होने लगता है या रिड्यूस होने लगता है। ठीक है। एंड थर्ड इज हिडन एरिया,
तीसरा एरिया है हिडन एरिया। इसमें वो बातें होती है जो सिर्फ आप जानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं पता रहता, जैसे कि नोन टू सेल्फ। आप हिडन एरिया जो है वो आप जानते हैं लेकिन अननोन टू अदर्स आप मतलब आगे के लोग नहीं जानते हैं। ओके, जैसे कि पर्सनल सीक्रेट्स, फियर, एंजाइटी, इमोशन या प्राइवेट थॉट्स। जब हम ट्रस्टेड लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो हिडन एरिया कम होने लगता है, और हमें फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, ट्रस्ट भी बढ़ता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है अननोन अननोन एरिया। चौथा या हम इसे लास्ट एरिया भी बोलते हैं, जो कि अननोन टू अदर होता है और अननोन टू, जो ऐसी बातें जो सिर्फ लोगों को भी पता नहीं होती हैं और आपको भी उसके बारे में पता नहीं होता है। इसमें कौन सी चीज़ें आ सकती है, वो क्वालिटीज़ और टैलेंट है जो ना आपको पता होते हैं ना ही दूसरों को। ये हिडन पोटेंशियल लाइफ में के नए एक्सपीरियंस जैसे ट्रेनिंग, काउंसलिंग और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के थ्रू डिस्कवर होता है। इसीलिए हमेशा नए एक्सपीरियंस हमें लेने चाहिए। तो ये थे आपके 4 क्वाड्रेंट्स। मेन गोल ऑफ जोहरी विंडो। अब हम ये जानेंगे कि जोहरी विंडो का सबसे मेन गोल क्या है। आपको तो समझ आ ही गया होगा। जोहरी विंडो का सबसे बड़ा गोल है ओपन एरिया को बड़ा बनाना। इससे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा इजी हो सकते हैं। जब हम फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं, लाइक ब्लाइंड स्पॉट में हमने देखा था, तो हमें चीज़ें और ज़्यादा पता चल रही थी कि आप में कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं, आप क्या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखते हैं और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं, तब ओपन एरिया इंक्रीज होता है और बाकी 3 एरियाज भी क्या होने लगते हैं, ग्रेजुअली ओपन होने लगते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जोहरी विंडो का क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जोहरी विंडो का यूज़ सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करना, थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और टीम वर्क इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। इसकी वजह से ये टॉपिक नर्सिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, जोहरी विंडो को किसने डेवलप किया है, डिस्कवर किया है, जोसेफ लफ्ट ने किया है एंड देन हैरिंगटन इनगैम ने किया है। इसके 4 एरियाज हैं, जो कि एक ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया। ऐसे एक इजी ट्रिक में आप समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं। O फॉर ओपन, B फॉर ब्लाइंड, H फॉर हिडन एंड U फॉर अननोन। तो आप इस ट्रिक से भी इस क्वाड्रेंट को याद रख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने जोहरी विंडो को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ नर्सिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।